Good evening, all of you. Let's start today's session. ये टॉपिक है बायोलॉजी फ्रॉम बायोलॉजी सब्जेक्ट से है गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय जो चल रहा था सेल कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। लाइव कोशिका की जो जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी लीवन हॉक ने किया था। देखिए गोल्जी कॉय का क्या भूमिका है। ये कोशिका के ऑर्गन है, कोशिका के अंग हैं। गोल्जी कॉय उसमें इसका क्या काम है, क्या है। लाइसोसोम देखिए, राइबोसोम देख चुके हैं हम लोग। अब देखिए इसमें गोल्जी कॉय, इसकी खोज 1898 में की गई। कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने? 1898 में गोल्जी कॉय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह पदार्थों का परिवहन करता है, इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। यातायात में सहायक है इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं गोल्जी कॉय को। सेंट्रोसोम तारकाय, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह बेलन की जैसी रचना है, इसकी बेलन की जैसी रचना है जो केंद्रक के पास मौजूद रहती है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ये किसमें सहायता करता है? तो ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। यह इसकी बेलन की जैसी संरचना है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये तारकाय है। सेंट्रोसोम है जिसकी देख लीजिए बेलन की जैसी संरचना है और यह कोशिका विभाजन में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ये देख लीजिए सेंट्रोसोम तारकाय है, बेलन जैसी इसकी संरचना है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। रसधानी वैक्यूल्स, रसधानी देखिए सेल ऑर्गन्स में रसधानी वैक्यूल्स या रिक्तिका कहते हैं। यह निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। और यह निर्जीव रचना है। रसधानी कैसी रचना? निर्जीव रचना है। इसमें क्या भरा होता है? तरल पदार्थ, जो एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जो एक सेल मेम्ब्रेन से या झिल्ली से घिरा हुआ होता है। मेम्ब्रेन से रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है। जिसे कोशिका रस या कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका रस या कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। रसधानी जंतु में छोटी होती है परंतु पादपों में बड़ी जंतुओं में छोटी होती है रसधानी। इसको कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में क्या होते हैं? जल, खनिज, लवण। देखिए लवक प्लास्टिड जो है ये पादप क्या है। अब तो हम जंतु कोशिका के देख लिए अंग और पादप कोशिका के देखिए। पादप कोशिका में लवक प्लास्टिड देखिए, लवक प्लास्टिड देखिए ऑर्गन, सेल ऑर्गन में लवक पादप ऑर्गन है। पादप कोशिका में सेल ऑर्गन में देखिए प्लांट सेल में जो ऑर्गन है वो लवक प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड या लवक जो है 3 प्रकार का होता है। पादप कोशिका में पाया जाता
है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट। वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट। तो लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो हरित लवक का देखिए, तो हरित लवक जो है यह भोजन का निर्माण करता है। अब पत्ती तथा तनों में पाया जाता है, पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। यह भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। इसके अंदर एक हरे रंग का, इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। इसी को हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। तो हरित लवक, अवर्णित लवक, अवर्णित हरित लवक को पादप की कोशिका कहते हैं। पादप कोशिका की रसोई गैस क्या कहते हैं, रसोई गैस कहते हैं। लवक प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है, पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है, इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधों का प्रकाश संश्लेषण करता है, इसी पर सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरित लवक को पादप कोशिका की, इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। अवर्णित लवक यह रंगीन लवक है, यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है। अवर्णित ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक यह आगे देखिए, एक हमने पढ़ा हरित लवक, अब अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगीन लवक है, यह रंगीन लवक है, यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। यह रंगीन लवक है, वो यह वहां पाया जाता है, उन भागों में पाया जाता है, पौधों के उन भागों में जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जैसे जड़ें, मुंह, भूमिगत तना, जड़ें, भूमिगत तना। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है, यह भोज्य पदार्थों को संग्रहण करने वाला लवक है। वर्णित लवक, वर्णित लवक जो है यह रंगीन लवक है। वर्णित लवक भी ये क्या है, रंगीन है, लेकिन यह केवल यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे पुष्प या बीज, पुष्प या बीज। अवर्णित लवक जहाँ पर पौधे के उन भाग में जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता तो उन्हें क्या कहते हैं, जड़े या भूमिगत तना, जड़े या भूमिगत तना है उसका एग्जाम्पल। और वर्णित लवक में जो रंगीन लवक होते हैं, यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे पुष्प और बीज में। जैसे टमाटर में लाइकोपीन, कौन सा कलर होता है, लाइकोपीन, टमाटर में लाइकोपीन, टमाटर में लाइकोपीन, टमाटर में लाइकोपीन। गाजर में कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन, और चुकंदर में विटामिन, चुकंदर में विटामिन नामक लवक पाए जाते हैं। पुष्प में और बीज में पाए जाते हैं। वर्णित लवक किसमें पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट किसमें पाए जाते हैं, तो यह रंगीन लवक होते हैं। यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे पुष्प और बीज में पाए जाते हैं। जैसे लाइकोपीन, टमाटर का रंग कैसा होता है, लाइकोपीन, यही अपना कलर। गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, चुकंदर में विटामिन। लवकों में देखिए सीला और फ्लेजिला पाया जाता है। 50 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर फ्लेजिला पड़ा होता है।
की लंबाई। शिला का देखो, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। शिला फ्लेजिला किसे पाया जाता है ये भी पता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो शिला, सीलिया या फिजिला या सिलिया, फ्लेजिला, फ्लेजिला किसमें पाया जाता है, तो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं, पादप कोशिका में नहीं, इसका याद रखना है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक साथ देख ले किसमें क्या क्या समान रहता है, दोनों में क्या क्या पाया जाता है। तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जंतु कोशिका गोलकार होती है। सीलिया और फ्लेजिला जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लेजिला केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में केवल क्या पाया जाता है, चौकोर आकार का होता है पादप कोशिका, और कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाए जाते हैं किसमें, पादप कोशिका में। अलग केवल पादप कोशिका में चौकोर आकार की होती है, कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। सिलवाल, लवक, सिलवाल जो सेल्यूलोज की बनी होती है, और लवक पाया जाता है जो प्लास्टिक है, इसमें आते हैं और थरित, ये सब जो कलर पदार्थ। तो पहले देखें कि दोनों में क्या पाया जाता है, तो दोनों के लिए थोड़ा सा, तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। दोनों में क्या पाया जाता है, केंद्रक, दोनों में केंद्रक पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस कहलाता है, ऊर्जा गृह कहलाता है, वो भी कहाँ पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। क्या कहाँ पाया, दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम, गाल्जी कॉय बॉडी, राइबोसोम, गोल्जी कॉय बॉडी, और रसधानी वैकुल्स, रसधानी वैकुल्स, रसधानी क्या होगी, वैकुल्स, रसधानी वैकुल्स, रसधानी, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, रसधानी, तारका वैकुल्स, तारका होता है। तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों कैसे, बस केवल याद रखिए गोलाकार होती है जंतु कोशिका, और सिलिया फ्लेजिला बस जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये दो चीज लिखिए। इधर पादप कोशिका में चौकोर करके होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और लवक पाया जाता है पादप कोशिका में, याद रखिए केवल, और सब बाकी दोनों में पाए, जैसे केंद्रक, सेंट्रल, जो इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, ऊर्जा गृह, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, चक्र चलता है, क्रिस्प चक्र, और किसकी उपस्थिति चलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति चलता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बताया आपका राइबोसोम, राइबोसोम, तो राइबोसोम और गोल्जी कॉय बॉडी, रसधानी और तारका। यदि सेशन आपको ये अच्छा लगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब इस बार यहीं तक, ओके, नेक्स्ट वीडियो सी यू।